नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पत्र लेखन के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पत्र लेखन के विषय में पढ़ा, इसके लिखने के संबंध में पढ़ा कि पत्र लेखन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने पत्र लेखन के महत्व के विषय में अध्ययन किया। पत्र लेखन के प्रकारों के विषय में भी हमने अध्ययन किया। ठीक, अब हम लोग पत्र लेखन को किस तरह से लिखा जाता है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके सामने एक प्रारूप है पत्र का कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे आप। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जिसे पत्र लिखा गया है उसके लिए हम क्या करेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर उसके बाद विद्यालय का नाम नीचे लिखेंगे, नूतन पब्लिक स्कूल द्वारिका नई दिल्ली। फिर हम अपना विषय लिखेंगे कि हमारा विषय क्या है, किसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं। तो विषय हमारा होगा अवकाश के लिए प्रार्थना। फिर हम संबोधन लिखेंगे, श्रीमान। फिर अवकाश लेने के कारण को भी हम बताएंगे कि सभी ने निवेदन है, कल विद्यालय में से लौटने के पश्चात मुझे तेज बुखार हो गया था, डॉक्टर ने 3 दिन तक विश्राम करने के लिए कहा है। फिर अवकाश की अवधि को लिखेंगे आप कि कृपया मुझे 23 सितंबर से 25 सितंबर तक अवकाश प्रदान करें। फिर प्रार्थना पत्र में प्राप्तकर्ता के संबंध में लिखेंगे, मतलब जिसे अवकाश चाहिए, तो वहाँ पर आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर अपना नाम लिखेंगे, क्लास, अनुक्रमांक और दिनांक। तो इस तरह से आप जो है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखेंगे। फिर उसके बाद एक अगला प्रारूप आपके सामने है, जैसे परीक्षा भवन, आवासा केंद्र, फिर आप दिनांक लिखेंगे। फिर जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसके लिए आप सेवा में, फिर उसका जो पद है उसे लिखेंगे, फिर उसके पता को लिखेंगे। फिर आप किस कारण से पत्र लिख रहे हैं उसका विषय लिखेंगे। फिर आप संबोधन लिखेंगे, माननीय महोदय, और संबोधन के बाद फिर नीचे आप अनुच्छेद में विषय का विस्तार करेंगे। और जहाँ पर आपका विषय का विस्तार समाप्त होता है उसके बाद आप नीचे लिखेंगे धन्यवाद, और फिर भवदी लिख करके आप अपना नाम, पता इत्यादि लिख करके जो है इस तरह से आप इस पत्र को लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये दूसरा पत्र लेखन का प्रारूप है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है कि आपके बड़े भाई का चयन उच्च शिक्षा के लिए हो गया है, जिसके लिए उसे 2 वर्ष की अवधि हेतु अमेरिका जाना है। उसकी मंगल यात्रा एवं सुखद प्रवास की कामना करते हुए पत्र लिखिए। तो ये प्रश्न है, अब आपको इसी प्रश्न के अनुसार पत्र लिखना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो लिखेंगे एड्रेस, D716/12 देवी अपार्टमेंट, पालमपुर, दिल्ली। उसके बाद फिर आप दिनांक लिखेंगे 27 फरवरी 2020। फिर उसके बाद आप संबोधन लिखेंगे, आदरणीय अग्रज। फिर अभिवादन लिखेंगे आप, सादर प्रणाम। फिर आप जो है अनुच्छेद में उसका विस्तार करेंगे कि मैं यहाँ सकुशल रहकर आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे, और मैं ईश्वर से यही कामना भी करता हूँ। आपका पत्र पढ़कर मैं खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि आपका चयन अमेरिका में अध्ययन करने के लिए हो गया है। यह बात सुनकर मुझे गर्व की अनुभूति भी हो रही है। यह अनुभूति क्यों भी ना, क्योंकि इससे एक पंथ दो काज वाली कहावत चरितार्थ होगी। शिक्षा के साथ साथ विदेश भ्रमण की स्वाभाविक लालसा भी पूरी हो जाएगी। सौभाग्य से मिले इस अवसर के लिए मैं आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ। इसके बाद आप दूसरे अनुच्छेद में लिखेंगे कि मेरी कामना है कि आप 2 वर्षों की अवधि वाली इस उच्च शिक्षा को पूरा करो, आपकी अमेरिका की शैक्षणिक यात्रा मंगलमय हो तथा प्रवास सुखद हो, यह मेरी हार्दिक मनोकामना है। ईश्वर करे कि आप अमेरिका प्रवास आपके लिए नित्य नए और रोमांचक अनुभव प्रदान करें। पूज्या माता जी को चरण स्पर्श, सालू को स्नेह। अमेरिका पहुंचते ही पत्र का उत्तर देना,
उसके बाद नीचे आप लिखेंगे आपका शुभाकांक्षी, आपका कृपा पात्र, काका गाँव। प्रश्न नंबर 2 है कि आपका मित्र वार्षिक परीक्षा में असफल हो गया है, उसे दोबारा मन लगाकर परिश्रम से पढ़वाने के लिए उत्साहवर्धन करते हुए पत्र लिखिए। अब हम इस पत्र को इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे, परीक्षा भवन नई दिल्ली 27 फरवरी 2019। फिर संबोधन लिखेंगे, प्रिय मित्र गौतम। फिर उसके बाद हम आगे लिखेंगे जो है कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पत्र पढ़कर बहुत दुख हुआ कि तुम कुछ ही अंकों के कारण वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हो। मित्र, हम मित्रों, रिश्तेदारों तथा तुम्हारे सभी सहपाठियों को पता है कि तुम परीक्षा से लगभग 1.5 माह पूर्व से ही स्कूल नहीं आ सके। तुम अपने पिता के इलाज के लिए जगह जगह भटकते रहे और अंत में वे अपोलो अस्पताल में 10 दिन तक भर्ती रहे। उनकी सेवा करते हुए तुमने आज के युवाओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे में तुम अपनी पढ़ाई कैसे कर पाते मित्र। इसके बाद फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर आगे लिखेंगे कि मित्र, जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, हानि लाभ तो आते जाते रहते हैं। तुम एक बार फिर से अपने कोर्स को दोहराना शुरू कर दो। पूरा कोर्स तुमने पढ़ ही रखा है, उसे मन लगाकर और परिश्रम करते हुए दोहराने की आवश्यकता है। मुझे आशा ही नहीं वरन विश्वास है कि तुम अपने परिश्रम और लगन से सिद्ध कर दोगे कि परिश्रम के हर सफलता प्राप्त की जा सकती है। अंत में मेरा एक सुझाव है कि तुम असफल होने जैसी बातें भूल करने उत्साह, उमंग, लगन और परिश्रम से पढ़ाई में जुट जाओ। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, पत्रोत्तर शीघ्र देना। तुम्हारा अभिन्न मित्र प्रीत सिंह। इस तरह से जो है आप इसे लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि आपका छोटा भाई प्रतीक पढ़ाई में बहुत अच्छा है किंतु उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। उसे पुष्पक या पुष्पा की ओर से स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने और खेलों में भाग लेने की प्रेरणा देते हुए पत्र लिखिए। तो सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे A2 125 प्रीतनगर नई दिल्ली। उसके बाद संबोधन लिखेंगे, प्रिय गोविंद। फिर उसके बाद आप लिखेंगे शुभाशीष। कुशलोपरांत विदित हो कि इधर करीब 1 महीने से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया। कल तुम्हारा सहपाठी मोहन मिल गया था। उसने बताया कि अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हें अच्छे ग्रेड प्राप्त हुए हैं, पर तुम्हारा स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। लगता है देर रात तक जागकर पढ़ाई, प्रातः जल्दी उठकर किताब उठा लेना, खाने पीने में ध्यान न देना, छुट्टी के समय को भी पढ़ाई में लगा देना और मुख्य कारण होगा। प्रिय अनुज, पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, परंतु स्वास्थ्य अच्छा होना इनसे कहीं बढ़कर है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि अपने स्वास्थ्य के लिए उचित एवं पौष्टिक भोजन लो। अपनी दिनचर्या में खेलों के लिए भी कुछ समय निश्चित करो। उसमें विभिन्न प्रकार के खेल खेलना शुरू कर दो। प्रातःकाल खुली जगह में जाकर व्यायाम करो और खेलों को इस दिनचर्या का नियमित ढंग बना लो। इससे तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। मेरी राय पर तुमने कितना ध्यान दिया, इसका जवाब तुम पत्र लिख करके अवश्य देना और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना। तुम्हारा अग्रज पुष्पक। इस तरह से जो है आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि आपके निकट के डिपो प्रबंधक को नई बस सेवा शुरू करने के लिए पत्र लिखिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर संबोधन लिखेंगे, श्रीमान प्रबंधक महोदय, सिकोहाबाद मार्ग डिपो, हकीकत नगर दिल्ली। फिर दिनांक लिखेंगे 1 मार्च 2019। फिर विषय लिखेंगे नई बस सेवा शुरू करने के संबंध में। फिर संबोधन लिखेंगे महोदय। फिर विषय को विस्तार करेंगे कि विनम्र निवेदन है कि मैं पालम कॉलोनी निकट राजनगर का निवासी हूँ। यह क्षेत्र आउटर रोड से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से निकटतम बस स्टैंड भी इतनी ही दूर है। इस दूरी का नाजायज फायदा रिक्शा वाले, फटाफट सेवा वाले तथा ऑटो वाले उठाते हैं। यहाँ प्रातःकाल और सायं सवारी के लिए विशेष परेशानी होती है। स्कूल जाने वाले बच्चों को तो बहुत कठिनाई होती है। हमें विशेष कठिनाई तब होती है जब आकस्मिक बीमारी
की हालत में हमारी मजबूरी का फ़ायदा अन्य लोग उठाते हैं। इसके बाद फिर हम नीचे पैराग्राफ से करके लिखेंगे कि आपसे प्रार्थना है कि आप हजारों व्यक्तियों के हित को ध्यान में रखते हुए पालम कॉलोनी से बस अड्डा होते हुए केंद्रीय सचिवालय तक के लिए नई बस सेवा आरंभ करने की कृपा करें, ताकि यहाँ के निवासियों एवं कर्मचारियों का समय, श्रम तथा धन बच सके। हम क्षेत्र वाले आपके आभारी होंगे। धन्यवाद सहित भवदीय अमरपाल। उसके बाद फिर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। इस तरह से इस पत्र को लिख लेंगे। फिर इसके बाद फिर अपने आपके छोटे भाई ने गावैसी विद्यालय में प्रवेश लिया है, उसे मित्रों के चुनाव में सावधानी बरतने के लिए समझाते हुए एक पत्र लिखिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, नीरज 456 सेक्टर 14 करनाल। फिर दिनांक लिखेंगे 14 मार्च 2012। फिर संबोधन लिखेंगे, प्रिय सोमेश स्नेह। फिर विषय को विस्तार देंगे। आशा है छात्रावास में बड़े आनंद से होंगे। तुमने पिछले पत्र में लिखा भी था कि तुम्हारा मन छात्रावास में लग गया है। तुम्हें जाते ही अच्छे मित्र मिल गए हैं। मैं तुम्हारी व्यवहार कुशलता को जानता हूँ, इसलिए कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं तुम जरूरत से ज़्यादा मित्र ना बना लो। बाहर जाकर मित्रों की ज़रूरत तो होती है, परंतु वे ही मित्र कभी कभी हमारी प्रगति में बाधा भी बन जाते हैं। प्रिय सोमेश, यह हमेशा याद रखना कि तुम छात्रावास में पढ़ने के उद्देश्य से गए हो, इसलिए जो मित्र पढ़ाई में साधक बने उसे ही अपना मित्र बनाओ। ऐसा मित्र हमेशा पढ़ने लिखने की बातें करेगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुमने अपने आप ही ऐसे मित्रों का चयन किया होगा। अगर कहीं कोई चूक भूल हो गई होगी तो कुशलता से उसे यथाशीघ्र संवार लेना। तुम्हारा भाई नीरज। इस तरह से जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पर और भी जो है पत्र लेखन प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें आप आराम से इनका अध्ययन आप कर सकते हैं, जो कि परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने पत्र लेखन के अंतर्गत आने वाले इसके द्वितीय भाग का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।